हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है इंस्पायरिंग केमिस्ट्री। और आज हम बात करने वाले हैं एस ब्लॉक मेटल के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ऐसे तो बहुत सारी उसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो बहुत ही यूनिक है, जो बाकी मैटर्स बिल्कुल भी शो नहीं करती। हम उन्हीं के बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि एस ब्लॉक जो मैटर्स होती हैं वो साइज़ में सबसे बड़ी होती हैं। पीरियोडिक टेबल में आपने देखा है किस डायरेक्शन में रखी हुई हैं, कहाँ पे रखी हुई हैं, लेफ़्ट साइड में रखी हुई हैं। लेफ़्ट साइड की मेटल जो है सबसे बड़े साइज़ की मेटल है, जो कि एस ब्लॉक की मेटल है, जिसकी वजह से उनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनको हमें केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है स्टोर करने के लिए, क्योंकि वाटर से और एयर से वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेती हैं, इसीलिए हमें उनको उनसे बचाना होता है। तो स्टोर करने के लिए हम एल्कली मेटल्स को रखते हैं केरोसिन ऑयल में। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं उस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो बनने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। जो आज का कॉन्सेप्ट है तो क्या है वो कॉन्सेप्ट है एल्कली मेटल्स को लिक्विड अमोनिया में जो हम डिज़ोल्व करते हैं तो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाती हैं, जबकि हमें पता है कि मेटल्स पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होती। लेकिन ये बहुत ही यूनिक और अद्भुत फीचर है कि मेटल्स, एल्कली मेटल्स और साथ में अल्कलाइन अर्थ मेटल भी हैं, ये दोनों मतलब एस ब्लॉक की जो मेटल हैं वो लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व हो जाती हैं पूरी तरीके से। जब मेटल डिज़ोल्व हो जाती हैं तो जो सॉल्यूशन है उसका जो कलर आता है, जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, वो ये है ब्लू कलर का सॉल्यूशन प्रोड्यूस करती हैं। तो एक बार फिर से देख लें कि जैसे ही हम एल्कली मेटल्स को लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ब्लू कलर सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। अब क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि ये जो ब्लू कलर सॉल्यूशन है, ये ब्लू कलर सॉल्यूशन का किस वजह से है। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी कॉन्सेप्ट की, बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं कि ये कैसे हुआ। जैसे ही हम एल्कली मेटल, फॉर एग्जांपल सोडियम ले लीजिए या पोटेशियम, आपने कुछ भी ले लिया, उसको जैसे ही आप डिज़ोल्व करते हैं, एल्कली मेटल्स को जैसे ही आपने डिज़ोल्व किया लिक्विड अमोनिया में, तो एक चीज़ यहाँ पे मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ कि लिक्विड अमोनिया का मतलब ये नहीं है कि अमोनिया वाटर में है तो उसको बोलेंगे लिक्विड अमोनिया। गलत, लिक्विड अमोनिया नहीं है, वो लिक्वर अमोनिया है। मतलब अमोनिया को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो बन जाता है NH4OH। वो लिक्विड अमोनिया नहीं है, वो लिक्वर अमोनिया है, वो अमोनिया का सलूशन है। हम उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम प्योर अमोनिया की बात कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, उसके अंदर कोई और चीज़ नहीं है। उसमें एल्कली मेटल डिज़ोल्व हो जाती हैं और ब्लू कलर सॉल्यूशन प्रोड्यूस करती हैं। तो जैसे ही एल्कली मेटल डिज़ोल्व करते हैं, ब्लू कलर सॉल्यूशन जो प्रोड्यूस होता है, तो पहला क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, बहुत बार रिपीटेड भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इस बार भी उम्मीद है कि वो फिर से रिपीट हो जाए। तो जो ब्लू कलर सॉल्यूशन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? दो वजह से आ रहा है। एक होता है अमोनिएटेड कैटायन और दूसरा बनता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे बना, चलिए इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, सपोज आपने कोई भी एल्कली मेटल ले ली, मान लीजिए सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, कुछ भी ले लिया, आपने जैसे ही लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व किया, आपने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें लिक्विड अमोनिया डाली, उसके अंदर आपने सोडियम मेटल डाल दिया, पोटेशियम मेटल, कोई भी एल्कली मेटल डाल दीजिए। जैसे ही डालेंगे तो होगा क्या, जो मेटल है सोडियम फॉर एग्जांपल, उसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ होगा, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं। लेकिन उसके साथ में जो अमोनिया है उसके पास पहले से ही लोन पेयर प्रेजेंट है और डी ऑर्बिटल भी अवेलेबल उसके पास नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा सोडियम के, क्योंकि उसको खुद इलेक्ट्रॉन लूज़ करना होता है, उसको खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है, एक्चुअली में वो बेसिक इन नेचर होता है। तो इसमें होता क्या है, सोडियम ने तो इलेक्ट्रॉन दे दिया लेकिन अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ? वो इलेक्ट्रॉन उसी सॉल्यूशन में है, फ्रीली घूम रहा है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। चूँकि सॉल्यूशन में है इसीलिए इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। तो या फिर आप फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखिए हुआ क्या, इस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, सोडियम बन गया कैटायन, और इलेक्ट्रॉन जो लूज़ हुआ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब ये दो स्पीसीज सॉल्यूशन में है,
ये दोनों 1 बाय 1 अमोनिया से रिएक्ट करेंगी। जब सोडियम आयन अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो बना देगा अमोनिया के साथ मिलके अमोनिएटेड कैटायन। अमोनिएटेड इसलिए क्योंकि वो अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है, और कैटायन इसलिए क्योंकि सोडियम कैटायन है, तो अमोनिएटेड कैटायन बन गया। ये एक तरीके का पॉजिटिव आयन है, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो था वो भी अमोनिया से रिएक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो बना देता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, जो कि एक एनायन है। तो रियलिटी में कैटायन और एनायन ये जो बन गए ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है। अब ये जो आयन है, आपको पता है कि कोई भी सोल्यूशन हो, अगर उसकी कंडक्टिविटी आप जानना चाहते हैं कि किस वजह से होती है, तो किसी भी सोल्यूशन की कंडक्टिविटी उसके आयंस की वजह से होती है। और आयंस में ये दोनों आते हैं, अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टिविटी ऑफ ब्लू कलर सोल्यूशन इज ड्यू टू अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोथ। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो अक्सर पूछा गया है यहाँ से कि कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन किस वजह से होती है। तो कंडक्टिविटी आयंस की वजह से होती है, और आयंस दोनों होते हैं, अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, तो दोनों की वजह से कंडक्टिविटी होती है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ब्लू कलर सोल्यूशन है उसके ब्लू कलर होने के पीछे क्या रीज़न है, ब्लू कलर क्यों होता है। तो देखिए, जो ब्लू कलर है वो केवल और केवल अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसी को बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, इसी की वजह से ये कलर होता है। अब देखिए इसमें आगे की बात करते हैं, स्टेप नंबर 2। इस प्रोसेस में आगे क्या होता है, जब ब्लू कलर सोल्यूशन बन जाता है, अगर आप इसमें और ज़्यादा मेटल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, है ना, इफ़ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल इन द सोल्यूशन, देन जो ब्लू कलर होता है वो चेंज हो जाता है कॉपर ब्रॉन्ज में। और जो ब्रॉन्ज कलर सोल्यूशन बना वो रियलिटी में आपको बता दूं वो एक डायामैग्नेटिक होता है। उसके कलर पे मत जाइए, वो सोल्यूशन एक डायामैग्नेटिक सोल्यूशन है और वो कंडक्टिविटी शो नहीं करता। उसके बाद उसके आगे फर्दर भी हम रिएक्शन करा सकते हैं। अगर हम उसके आगे उसमें और ज़्यादा मेटल बढ़ा दें, मतलब और ज़्यादा मेटल डिज़ोल्व करें, एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल अगर हम करें, तो वो जो ब्रॉन्ज कलर है वो भी पूरी तरीके से आगे चल के डिसअपियर हो जाता है। अब जो सोल्यूशन है वो कलर डिसअपियर होने की वजह से वो भी डायमैग्नेटिक है। तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ब्लू कलर सोल्यूशन है वो कैसा है, वो तो पैरा है, लेकिन जो ब्रॉन्ज है वो भी डायमैग्नेटिक है और साथ में जो कलर डिसअपियर होने के बाद जो सोल्यूशन होता है फेडेड वाला वो भी डायमैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिक नेचर आपको एक्सप्लेन हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, और आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सोल्यूशन है इसके बारे में थोड़ा सा एक स्टेटमेंट और बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, वो मैं बता दूं। जब भी अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डालते हैं, उसके बाद जैसे ही हीट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये सोल्यूशन एक अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है। इट इज़ ए गुड रेड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, ये जो गुड रेड्यूसिंग एजेंट है ये क्या सबको रिड्यूस करता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ सेलेक्टिव कंपाउंड को रिड्यूस करता है। उन कंपाउंड का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। वो कंपाउंड है एल्काइन। ये एल्काइन को रिड्यूस करता है ट्रांस एल्कीन में। किस तरीके से करता है इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दें अभी चैनल को। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए